वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर वैदिक क्लासेस। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स। ये क्लास जो है वो क्लास 10 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर बेस्ड है। बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के पहले हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे लेफ्ट साइड में सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का कलेक्शन रखा हुआ है। बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं है, हालांकि सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं जिनको लेकर के हम लोग अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या हैं। बेटा सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है हमारा, m इज इक्वल टू r बाई 2 और r इक्वल टू 2m। ये जो है पहला फार्मूला जो है वो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो m इक्वल टू r बाई 2 और r इक्वल टू 2m, एक ही बात है। 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया तो 2m आ गया, r इक्वल टू 2m। सेकंड फार्मूला है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू i अपॉन o। सेकंड फार्मूला जो है वो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। मैंने बताया था मैग्नीफिकेशन क्या होता है, और ये भी बताया था कि उसका फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आल्सो द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ये इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच के रेशियो के भी इक्वल होता है। तो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू i अपॉन 2, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब अलग अलग हर एक सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में भी मैंने लिख डाला है। m इज इक्वल टू फोकल लेंथ, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, स्मॉल u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कैपिटल I जो है इमेज हाइट को शो करता है, कैपिटल O जो है ऑब्जेक्ट हाइट को शो करता है, एंड m इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का कलेक्शन आप लोग लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, चूज किया है इसको। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको लगाएंगे, चैनल पे देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको एक बात कंठस्थ करा देना चाहता हूं कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the one point on the principal axis, which is always lies to the left side of the mirror। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट करती है, जो कि हमेशा कहां लाई करता है, लेफ्ट साइड में लाई करता है। इसीलिए जब मिरर के पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो फोकस पॉइंट का पोल से, मिरर के पोल से जो डिस्टेंस होगा वो लेफ्ट साइड में मेजर किया था, इसीलिए नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। तो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is always negative। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जब भी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन दैट की बात आएगी और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर की बात होगी तो हमेशा क्या लिया जाएगा, वो नेगेटिव पॉइंट लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होता है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट साइड इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो आइए चलिए अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन दैट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज गिवन दैट है, क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इमेज बाय ए कॉन्केव मिरर इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ये जो 4 टाइम्स लिखा है ना, 4 टाइम्स, ये क्या है बच्चों, मैग्नीफिकेशन है। ये और कोई नहीं, कौन है, मैग्नीफिकेशन। जब भी कभी टाइम्स की बात होगी तो वो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन ही होगा, चाहे ग्रेटर हो चाहे स्मॉलर हो। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 4 हो गया।
कोई यूनिट नहीं होता मैग्नीफिकेशन का, यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया रखा है? 20 सेंटीमीटर। और चूंकि ये जो है कॉन्केव मिरर का है तो नेगेटिव भी हो जाएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? -10, माइनस आर अपॉन 2 हो जाएगा ना, तो -20 अपॉन 2, तो कितना आएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पे यू ही पूछा जा रहा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दिया नहीं था। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंडेड है। माइंडेड इसलिए है कि हमको सिर्फ स्मॉल जब पता है, ना ही इमेज डिस्टेंस पता है, ना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। बहरहाल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पूछा ही जा रहा है, तो हम लोगों को एक फोकल लेंथ के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्योंकि तीन क्वांटिटी जब भी कभी होती है, तीन क्वांटिटी में दो तो नो होना ही चाहिए। ठीक है, तब तक तीसरी क्वांटिटी हम लोग निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही फोकल लेंथ दिया रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया ही नहीं, ना ही इमेज डिस्टेंस दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में वैल्यू निकाल देंगे, मतलब वेरिएबल फॉर्म में ही हमारा इमेज डिस्टेंस रहेगा, और उसका रिलेशन बना करके हम लोग मिरर फार्मूला में पुट कर देंगे, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए इसी डायरेक्शन में चलते हैं। सिंस हम क्या जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि द मिरर फार्मूला इज 1/v + 1/u is equal to 1/m। यस, तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करने चलते हैं। 1/v + 1/u is equal to 1/m। आगे बात समझते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग फटाफट वैल्यू पुट करने चलते हैं। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/v कितना है? v तो पता ही नहीं है, नॉन मैटर। उसके लिए हमको मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन कहता है -v/u is equal to m। m कितना था? 4 था, is equal to -v/u। तो यहाँ से जो है इमेज डिस्टेंस कितना आ गया? -4u, माइनस इस साइड चला है, तो v equal to -4u आ चुका है, और u जो है वो तो लेट कर ही दिया गया है। लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज स्मॉल u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u लेट कर लिया गया है, इसकी वजह से v कितना आ गया? -4u आ गया है। ठीक है, चलिए अब मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो 1/v कितना है? इन द सेंस ऑफ u -4u। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? +1/u। तो u जो है वो तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो लेफ्ट साइड में रखा है, इसीलिए उसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/m। यह कितना था? फोकल लेंथ जो था वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर -20, तो फोकल लेंथ हमारा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये माइनस तो ऊपर चला जाएगा, 4u और u का जो एलसीएम आएगा वो 4u आएगा। -4u का 4u से डिवीजन किया, -1 है, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस -u का 4u में डिवीजन करेंगे तो -4 आएगा, प्लस और -4 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू -1/10 आ गया। -1 प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस वैल्यू आएगी हमारी -5/4u इज इक्वल टू -1/10। ये माइनस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा? 4u इस साइड चला गया, 10 इस साइड चला गया, तो 5 × 10 इज इक्वल टू 4u। ध्यान से देखो, 50 बन गया इज इक्वल टू 4u। u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50/4। ठीक है, आ गया। चलो, तो जब यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू नेगेटिव साइन लिए तो यहाँ नेगेटिव नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, u को हमने पहले से नेगेटिव ले लिया था। तो रिजल्ट कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 12.5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है
वो 12.5 सेंटीमीटर रखा हुआ था, जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस जो है वो, अगर हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है तो 12.5 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा इमेज डिस्टेंस भी निकल आएगा। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस जो है वही 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। ये था हमारा कॉन्केव मिरर पर एक मेडिकल क्वेश्चन। क्या पूछ रहा था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा था, जो कि हमको निकल के आ गया है u = 12.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आवर रिजल्ट। ठीक है, आगे बात हमें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के लिए हमको इंपॉर्टेंट फार्मूलास का कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने से पहले आपको फार्मूला नोट डाउन जरूर करिएगा, तब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात समझ में बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेस्ड होगा कॉन्वेक्स मिरर पे। तो कॉन्केव मिरर पे था, अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो होगा कॉन्वेक्स मिरर पर। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेस्ड है कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला चैप्टर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू। रियर व्यू के रूप में कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। ठीक है, रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल किसी कार में जो है रियर व्यू के रूप में कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चों? कैपिटल R जो है वो 3.00 मीटर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल गया है, 0 मीटर ऐसे कर देते हैं, 3.0 मीटर ऐसा क्वेश्चन मिल गया है, मीटर में यूनिट। ठीक है, चलिए इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर, मतलब बस जो है एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कितने डिस्टेंस पर है? 5.00 मीटर पर, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो इसलिए उसका साइड नेगेटिव कर दिया। ठीक है, चलिए फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज को हम लोग स्मॉल v से लिखते हैं, तो मतलब स्मॉल v पूछा जा रहा है। नेचर पूछा जा रहा है कि आप उसका नेचर बताइए, वो इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा, कैसा होगा वो आप हमको बताना है। ठीक है, नेचर भी पूछा जा रहा है और साइज ऑफ द इमेज पूछा जा रहा है। मैंने बताया था साइज ऑफ द इमेज को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल I जो है वो भी हमसे पूछा जा रहा है। इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ दो ही क्वांटिटी के रूप में पता है, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्मॉल u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल R दिया हुआ है, इसकी वजह से हम लोग स्मॉल f निकाल सकते हैं। तो स्मॉल f इक्वल टू R/2, तो R कितना था? 3/2, तो आ गया 1.5 मीटर। यूनिट जो है वो मीटर में से मीटर में दिया। फिर u पता है, v निकाल लेते हैं जो कि है हमारा इमेज डिस्टेंस। तो चलिए सिंस हम क्या जानते हैं, यही कि हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात तो जानते हैं, 1/v इक्वल टू 1/u, 1/v प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए v निकालते हैं। 1/v प्लस 1/u कितना है? कितना है भाई? u जो है वो -5 हो गया, -5 कहां लिखते हैं, और 1/f फोकल लेंथ कितना है? 1.5 हो रहा है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1.5। अब हम लोग ऊपर की तरफ क्या चलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए जगह बन गई काफी। तो अब हमारे पास है 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/1.5। अच्छा यार 10/10 से मल्टीप्लाई कर दे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा।
ये बन जाएगा 10/15 और ये हो गया 1/v। तो मैं इसको 1/5 को इस साइड लेना चाहता हूँ, तो -1/5 जो है इस साइड आएगा, तो +1/5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। अब 5 और 15 का जरा एलसीएम लेके दिखाओ, एलसीएम लेके दिखाओ, 15 आएगा भैया। हमने 5 को 15 में डिवीजन किया, जितना क्वोशेंट आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस है, ठीक है। 5 का 15 में डिवीजन, जितना क्वोशेंट आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर, प्लस 15 का 15 में डिवीजन 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 10 में करेंगे तो 10 रह जाएगा। अब ये आ जाएगा 13/15, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/v। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसको इसका रेसिप्रोकल जो है वो रिजल्ट बताएगा 15/13। डिवीजन करके देखो, 13 मतलब 30, 1 पॉइंट कर गया, 0 कर गया, 2 रिमाइंडर बचा था, तो 2 से उसमें जब डिवीजन करेंगे तो 20 बन जाएगा। डेसिमल में वजह से 30 मतलब 30, 30 को 20 से ज्यादा जाएगा, 30 मतलब 30, फिर 27 बचा, 7 13 5 जा 65। अब मत ले जाओ, ले गए, ये काफी है। 1.15 मीटर हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया, मतलब इमेज जो है कितने डिस्टेंस पर बनेगा, 1.15 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज होगा वो कैसा होगा, हमारा इरेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमको निकालनी है। इसका नेचर निकालना है, नेचर निकालने से पहले हमको इसका साइज निकाल लेना है इमेज का, कि इमेज का साइज जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग इमेज का साइज निकालने चल रहे हैं। इमेज का साइज जो है वो बच्चों यहाँ पे m कितना होगा, -v/u। तो -v कितना निकला है, 1.15 अपॉन -u कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ये कर देते हैं 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल रिड्यूस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, तो ये 1/15/5 into 100, 5 से इसमें डिवीजन करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 23 का 100 से डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.23, m is equal to 0.23 आ जाएगा बच्चों। m is equal to 0.23 आने का मतलब ये क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1 है, तो इमेज कैसा होगा, इमेज therefore image is diminished। अगर ये 1 से बड़ा होता तो कैसा होता, मैग्नीफाइड होता, लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड, और क्योंकि पॉजिटिव है, सिंस m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव है, m जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए m जो होगा, इमेज जो होगा वो कैसा होगा, therefore image is erect। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधा, और डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, ठीक है। सीधा और छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा और इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, ठीक है। चलो हेंस और जो इमेज होगा, इमेज इज स्मॉलर by a factor of 0.23, मतलब इमेज जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे 0.23 टाइम्स होगा, वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, छोटा होगा। अगर 1 से बड़ा होगा तो ग्रेटर बाय ए फैक्टर ऑफ दैट मच, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया हुआ इसलिए हम इमेज का साइज नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। हेंस अब टोटल एक वर्ड लिखे तो बोलेंगे हेंस इमेज इज कैसा है, वो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड हुआ, इरेक्ट हुआ एंड स्मॉलर बाय द फैक्टर ऑफ
by a factor of 0.23 हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हमने क्या किया था, कॉन्वेक्स मिरर का जो है निगेटिव के रूप में यूज किया गया था ऑटोमोबाइल में, रेडियस ऑफ द रिजल्ट सेंटीमीटर दिया हुआ था और ऑब्जेक्ट से लोकेटेड था 5 मीटर, तो उसके हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाला, v निकाल दिया। ठीक है, फिर मैग्नीफिकेशन निकाला, जब मैग्नीफिकेशन निकाला, मैग्नीफिकेशन के की वजह से हम लोग का क्या क्लियर हुआ, नेचर अगर मैग्नीफिकेशन हम ना निकाल पाते तो नेचर बता पाना मुश्किल होगा। मैग्नीफिकेशन लेस देन बनाया तो डिक्रीज हो गया, और चूंकि पॉजिटिव आया तो इरेक्ट हो गया, सीधा बन रहा है, मतलब सीधे डायरेक्शन में पॉजिटिव एनर्जी जाती है, तो इसीलिए इमेज जो है वो इरेक्ट बन गया। और मैग्नीफिकेशन पता चल गया, तो इस वजह से हमको ये पता चल गया कि इमेज का जो साइज है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो घट रहा था, छोटा हो रहा था, 0.3 के फैक्टर से वो इमेज जो है वो छोटा बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने आज का टॉपिक में यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर बचे होंगे टफेस्ट तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।